नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं चुनाव का बिगुल बज चुका है और तारीखों का ऐलान हो चुका है। आज मैं आया हूँ एक मैनपुरी के गांव में। यहाँ लोगों से जानेंगे कि मैनपुरी में इस बार कौन सा प्रत्याशी समाजवादी का जीतेगा या फिर बीजेपी का इस बार पहली बार सीट निकालने में कामयाब होगा। हम जानेंगे लोगों से। इस गाँव में जो कुछ लोग हमारे साथ आए हैं, इनसे हम पूछेंगे क्या समस्या है इन लोगों की और किस प्रकार से यहाँ पर समाजवादी बार बार अपने प्रत्याशी को निकालने में कामयाब होती है। क्या इस बार भी अपनी सीट निकाल पाएगी या फिर बीजेपी कामयाब होगी। हम जानेंगे, एक एक करके इन लोगों से नाम पूछेंगे और उसके बाद इन लोगों से जानेंगे क्या समस्या है और बीजेपी इस बार जीतेगी या समाजवादी पार्टी जीतेगी। क्या नाम है भाई साहब का? राम बरेश जी, आप ये बताइए कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 सीटें जीतना चाहती है, इधर समाजवादी पार्टी पूरा जोर लगाए हुए है। अब हम बात कर रहे हैं मैनपुरी की, क्योंकि मैनपुरी में इस समय तो मैनपुरी में कौन जीतने वाला है? मैनपुरी में सपा वापस जीतेगी। नहीं, सपा जीतेगी। उसके पीछे क्या कारण है? काम है, विकास है या फिर नेताजी की जो कर्म भूमि रही है उस वजह से? सब गैया खेत खाए गई, मच्छर सब खा जा संजा बीजेपी का कर रही है। अच्छा, गाय सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। खेती आपकी बहुत ज्यादा है, मतलब कचरा रहा हमारा तो 8वीं का धान 4000 वो मिशन में रहूँ। थोड़ा तेज बोली तेज। कचरा में लो सब गैया खाएगी। अच्छा, और का 20,000 लगाते हैं और धान बहुत 4000 क्या करेंगे। हाँ, बीजेपी का। उसके साथ साथ में और समस्या कुछ और समस्या का था घपला भाई चल रही, ठाकर ब्राह्मण चल रही है, नहीं चल रही। अच्छा, खुले और का मतलब इस सरकार में मुकदमा लगाया जा रहा है, का ज्यादा दबदबा है। हाँ, दबदबा ना पूरा दबदबा है, जबरदस्ती मुकदमा लगाया जा रहा है। बता मतलब तौर का वो नौकरी कर रहा हमें मुकदमा लग रहा हूँ। ये आरोप तो सपा पे लगता रहा है। सपा को बीजेपी का लग रहा हूँ, पर्यावरण लग रहा हूँ, पंडित सरियाम लगा रहे। जब सपा की सरकार हुआ करती थी लोग बोलते थे ऐसे ही बोलते थे बाकी पूजा के पश्चिम से बोलो। तो मतलब आपके कहने थे समाजवादी पार्टी बिल्कुल समाजवादी। कोई आप कुछ कहना चाहेंगे? अब हम कहाँ कहें, बिना को तो गढ़ है भाई समाजवादी पार्टी को, टेम्पल के अलावा और कोई यहाँ निकल नहीं पाना है। अगर जैसे बीजेपी की तरफ से ठाकुर जयवीर सिंह आते हैं या उपचुनाव जो हुआ था उसमें रघुराज सिंह आए थे साके, वो उनमें से कोई आता है तो कुछ असर होगा उसका? जो असर ना बनेगा जैसे उपचुनाव में जीती थी उतने अंतर से जीतेगी। ये जो आपकी ग्राम पंचायत यहाँ से खपा निकलती है, नफा निकलती है और निकलेगी। हम और लोगों से जानते हैं, आपका क्या राय है? हमारा ये या तो बीजेपी को अच्छा नहीं, ऐसे तो बहुत लोग जानते भी हैं। जब से नेताजी राजनीति में आए उसके बाद से लगातार मैनपुरी की सीट वो जीतते रहे, या उन्होंने जिस प्रत्याशी को खड़ा किया वो जीता, और कोई पार्टियां जीतने में कामयाब नहीं हुई है। अब नेताजी नहीं है, पहली बार आम चुनाव उनकी अनुपस्थिति में हो रहा है, तो इसका कुछ असर रहेगा? बीजेपी जैसे 80 सीटें जीतना चाहती है उत्तर प्रदेश में, मैनपुरी की सीट जीतने कामयाब हो पाएगी या नहीं? बहुत अच्छी जीत होगी, सपा की बहुत अच्छी जीत होगी। नहीं, इसके पीछे कारण क्या है? कारण है कि बीजेपी यहाँ कुछ कर नहीं है। ये पहली समस्या जो है गाँव चुनी जाती मर जा पूरा दिन नहीं, गाय के साथ साथ में जैसे बताया जाता है यूरिया की बोरी में से 5 किलो कम कर दिया गया है। हाँ, 45 किलो। तो आप लोगों को जानकारी है उसकी? 5 किलो और चोरी होने वाली बहुत दिक्कत होती है। गैस सिलेंडर हुआ, पेट्रोल हुआ, इसका जमीन पर कोई दिखाई दे रहा है महंगाई का? सब महंगाई नहीं, महंगाई है, इसका असर कुछ है लोगों में बातचीत होती है नहीं होती है? होती है खूब बातचीत, असर खूब है कसके। और ये जो फौज की भर्ती थी अग्निवीर वगैरह तो सब नौकरी कर दो, 4 साल कर दे, जन का करे कोई नौकरी निकाल रही है। तो मैनपुरी के आसपास में एटा हुआ, कन्नौज हुआ, वहाँ से कुछ कैसा असर रहेगा इसका? मैनपुरी क्लियर रही है, फैजाबाद क्लियर है, ये वो सारी सीटें सब क्लियर करता है। आप कुछ कहना चाहिए भाई साहब? सब लोगों से बात कर रहे हैं, राजनीति का मुद्दा है, मैनपुरी में कौन जीतेगा? मैनपुरी में तो अखिलेश ही जीतेंगे। नहीं, अखिलेश तो है नहीं यहाँ पे, समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव को उतारा गया है। अखिलेश अभी कहाँ से लड़ेंगे क्लियर नहीं हुआ है। अब मैनपुरी में डिम्पल यादव आम चुनाव में आई थी नेताजी की शुरुआत के बाद में। अब ये 2024 का चुनाव होने जा रहा है, 7 तारीख को 7 मई को वोट पड़ेगा यहाँ पे मैनपुरी में, तीसरे पीरियड में। तो क्या समाजवादी पार्टी अपना जीत का परचम लहरा पाएगी? क्यों नहीं, वहाँ से कोई भी आ जाएगा, वो जीत के जाएगा यहाँ से। इसके पीछे कुछ कारण होगा, काम या फिर जाति का समीकरण
या फिर नेताजी की जो कर्म भूमि रही उस वजह से? इन तीनों में से कोई तीनों रीजन है या कोई एक इंडिविजुअल रीजन है? कारण तो ये है कि नेताजी के टाइम पे हर चीज़ की व्यवस्था रही किसान के लिए, और इनके शासन में यहाँ कुछ है ही नहीं किसान के लिए। तो नेताजी ने सड़कें वगैरह बनाई थी, बिजली की व्यवस्था करी थी, उस वजह से यहाँ पे लगातार मैनपुरी में समाजवादी पार्टी जीतती चली आ रही है। हाँ जी, और 1 साल से डिम्पल यादव ने कुछ काम किया है? डिम्पल ने काम क्यों नहीं किए? जब उनके शासन में काम है तो वे काम करवाते हैं। ये जब जीतने के बाद में आपके क्षेत्र में कभी आई है डिम्पल क्यों यादव? नहीं, कई बार आई, अभी आई। हाँ, ओछा में भी आई, कई जगह आई। हाँ, मतलब समस्या का जो आप लेके आते समाधान होता है? समाधान होता है, समाधान क्यों नहीं होता है? आप कुछ कहना चाहेंगे? हमें कहा है गायियाँ बहुत नुकसान करती हैं, और खाद पे तो 45 तक ही है, और रुपया लगा 18 से जैसे लेकर मिलती है खाद, ले वाह भाई ले, कॉपरेटिव में कोई सुनता नहीं है भाई। जैसे विधानसभा का चुनाव हुआ था 2022 में, तो 10 मार्च को वो आया था रिजल्ट। तो मोदी ने एक रैली में बोला था कि 10 मार्च के बाद में गायों का समाधान हो जाएगा, सड़क पर एक भी गाय दिखाई नहीं देगी। तो क्या कोई समाधान हुआ? गैया ना कोई समाधान ना हो, गैया 3 किलोमीटर तक चली जाती तुरंत खाती और चली जाती, बात कर रहे चली जाती। जो गाय गाँव के लिए गौशाला खोला गया है, हाँ गाय नहीं रखी। अरे तो निकलती है आदमियों पे खेल महंगाई वगैरह पर महंगाई तो चरम सीमा कुछ नहीं, महंगाई की तो कोई की बना नहीं, महंगाई तो पहुंची ही गई है। जब 18 पे 2000 की बोरी नहीं, गाली नहीं देते हैं, ये जाएगा गाली नहीं, लेकिन ये जो महंगाई है उससे आप लोग ज़्यादा परेशान है। हमारी सरकार दवाई आप कुछ बोलेंगे? बीजेपी का राज्य अब तानाशाही हो गया, तानाशाही राज्य हो गया। अब जैसे चाहे तो पेट में डालते जो कुछ करना चाहे, इसलिए यहाँ पे सरकारी जनता